अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की हम एडिशन कैसे करते हैं? तो फर्स्ट मैंने इसकी जो रूल्स हैं कि कैसे ऐड होते हैं तो वो लिखे हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू, सपोज कर लो एक ये जनरल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है ए इज इक्वल्स टू ए आई जी, यानी ए की कोई भी मैट्रिक्स है, एंड बी इज इक्वल्स टू बी आई जी, यानी बी की भी कोई भी मैट्रिक्स है। बी टू मैट्राइसिस ऑफ सेम ऑर्डर। अब ये शर्त है कि मतलब एडिशन के लिए अगर सेम ऑर्डर के अंदर होंगी तो ही आपकी एड होगी दो मैट्राइसिस। देन द सम ऑफ ए एंड बी। अब बोला है तो उन दोनों का सम, यानी ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दोनों का सम जो डिनोट किया जाएगा वो ए प्लस बी से किया जाएगा, और इसको डिफाइन किया गया है टू द मैट्रिक्स सी से। तो यानी सी आई जे, यानी इन दोनों का सम में सी आई जे, वेयर सी आई जे मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि सी आई जे किसके बराबर है, ए आई जे प्लस बी आई जे, और C इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ये इन दोनों के बराबर होगा C मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल 1 लिखा है आपके लिए कि ये A की मैट्रिक्स है और ये B की मैट्रिक्स है। अब फर्स्ट आप क्या देखेंगे, इसके अंदर एडिशन करने के लिए आप फर्स्ट देखेंगे उसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर अगर सेम होगा तो आप ऐड करेंगे, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप एडिशन पे जाएंगे ही नहीं। तो वो एडिशन के, क्योंकि वो डेफिनेशन को ही जो है वो मतलब जो है वो प्रूफ नहीं कर रहा, तो वो आप जो है एडिशन करेंगे ही नहीं। तो अब यहाँ पर देखें कि ए की ये मैट्रिक्स है तो इसका कौन सा ऑर्डर है, ये कितनी रोज है, 1 2 3, यानी 3 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2, तो यानी 2 कॉलम्स है, 3/2 की मैट्रिक्स है ये वाली। अब यहाँ पर भी ऐसे ही देखेंगे तो इसके अंदर कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, तो 3, और कॉलम्स कितनी है, 1 और 2, यानी 2 कॉलम्स है, तो 3/2 की मैट्रिक्स ये भी 3/2 की है और ये भी 3/2 की है। तो आप जब ऐड करेंगे, यानी आप जो थर्ड मैट्रिक्स निकालेंगे इन दोनों का एडिशन, तो आप एडिशन क्या कर निकलेंगे, तो मैंने यहाँ पर सी नाम दे दिया उन दोनों की एडिशन का ही है, यानी ए प्लस बी जो है वो सी के बराबर है, या यहाँ पर आप जो है वो ए प्लस बी रख दे, तो आप जो है वो बेहतर से समझेंगे कि आप एडिशन ही कर रहे हैं दो मैट्रिक्स की। अब जो है एडिशन करने के लिए हम फर्स्ट क्या करते हैं कि जो फर्स्ट रो का जो है फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उसको फर्स्ट जो दूसरे वाले जो है मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 1 प्लस ए, तो ये दूसरी मतलब जो फर्स्ट रो का जो दूसरा एलिमेंट है उसको भी दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के दूसरे एलिमेंट से ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस बी, फिर जो है दूसरी रो के फर्स्ट एलिमेंट को दूसरी रो के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करेंगे, यानी 5 प्लस सी, फिर दूसरी रो के सेकंड एलिमेंट को दूसरी रो के सेकंड एलिमेंट से ऐड करेंगे, यानी 8 प्लस डी हो जाएगा। थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट से, यानी x प्लस 4, थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, तो y प्लस 6 हो जाएगा। तो ये हो गई दो मतलब मैट्रिक्स की एडिशन, क्योंकि इनका सेम ऑर्डर था तो हमने जो है इनका एडिशन निकाल ली। अब नीचे वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, हमारे पास दो मैट्रिक्स यहाँ पर भी गिवन है हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 2 5 8 है, b इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ एम। अब इनका फर्स्ट हम क्या देखेंगे, ऑर्डर है, तो इनका ऑर्डर क्या है। अब ये क्या है, इसमें कितनी रोज हैं, 1 और 2, 2 रोज हैं, तो यानी फर्स्ट हम रोज लिखते हैं, तो 2 लिख दिया मैंने, 2 बाय कितनी कॉलम्स है, 1 और 2, यानी 2/2 की मैट्रिक्स है ये वाली। ठीक है, ऐसे ही हम इसको देखेंगे तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, तो फर्स्ट हम रोज लिखते हैं, तो 3 लिख दिया मैंने। उसके बाद जो है इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, 3/2 है, तो अब ये देखो इसका 2/2 मैट्रिक्स है और ये 3/2 मैट्रिक्स है, तो इनकी कभी भी एडिशन जो है वो होगी ही नहीं। क्योंकि एडिशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि एडिशन की हमने डेफिनेशन देख ली कि यहाँ पर अगर सेम ऑर्डर होगा दोनों मैट्रिक्स का तभी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो आप ऐड कर ही नहीं सकते। तो अब हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स की हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वैसे ही एडिशन की जैसे हमने एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स की थी वैसे ही सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स भी करेंगे। उसकी डेफिनेशन भी हल्की फुल्की चेंज है, अब देख लेते हैं कि क्या चेंज है। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, सेम लिखा हुआ है, यानी ए एक जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है कि ए एक मैट्रिक्स है एंड बी एक मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिसेस होंगी अगर सेम ऑर्डर की, ये शर्त है। ये क्या है कि आपकी ये कंडीशन है कि आप अगर सेम ऑर्डर की ये होंगी तभी आप जो है उसका डिफरेंस निकालेंगे, यानी आप जो है डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन ही। तो डिफरेंस क्या आएगा, ए एंड बी का, डिनोटेड बाय ए माइनस बी से आप करेंगे डिनोट, और उसको डिफाइन किया गया है मैट्रिक्स सी से।
तो ये दोनों का जो है वो सी एक मैट्रिक्स निकलेगा, जो आप सब ट्रैक करेंगे तो वो सी आई जे इजिकल्स टू ए आई जे माइनस बी आई जे होगा। और आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी इजिकल्स टू ए माइनस बी। अब यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिख के रखे हैं आपके पास कि एग्जाम्पल 1 है ए मैट्रिक्स आपको ये गिवन है, बी मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है। अब फर्स्ट जो है आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 3/2। और इसका क्या है, जो दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास गिवन, उसके ऑर्डर क्या होगा, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 3/2 लिख दिया। तो दोनों का सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है, तो हम जो है इसका सब्ट्रैक्शन कैसे निकालेंगे, यानी डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू, ए में से हम जो है वो माइनस कर रहे हैं b वाले को, तो हम a वाला सेम ही रखेंगे, उसमें से जो है वो माइनस करेंगे b वाले एलिमेंट्स को। जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 1 है 1 माइनस a हो जाएगा, 2 माइनस b हो जाएगा। 5 पे सेकंड होगा फर्स्ट एलिमेंट, उसका भी सेकंड होगा फर्स्ट एलिमेंट c उठाएंगे, तो 5 माइनस c हो जाएगा। और इधर क्या होगा, 8 माइनस d हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस 4, यहां पर क्या हो जाएगा y माइनस 6। तो ऐसे आप जो है वो सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। और ऐसे ही एग्जाम्पल 2 आपके पास गिवन है कि ये गिवन है हमारे पास कि a इज इक्वल्स टू, ए की मैट्रिक्स है 1 2 5 8 और b की मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास a b c d e f। तो ये कितनी है, ये इसके अंदर कितनी रोज है, 2/2 का मैट्रिक्स है ये वाला हमारे पास, 2 रोज 2 कॉलम्स है, इसके अंदर कितनी है, 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये इनका जो है वो सेम ऑर्डर ही नहीं है, तो हम इनकी जो है वो सब्ट्रैक्शन कर ही नहीं सकते। तो इसकी जो है वो कंडीशन ही मैच नहीं हो रही उसकी डेफिनेशन के हिसाब से कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये दोनों की मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है ही नहीं, तो हम जो है इसकी जो है वो सब्ट्रैक्शन कर ही नहीं सकते।